आज की मेरी वीडियो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए, ऐसे मेरे बहन भाई जो कि यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली वहाँ पे मुकीम हैं और उनके साथ इस तरह के मसाइल हैं कि वो पाकिस्तान से अपने लिए लाइफ पार्टनर तलाश कर रहे हैं। चाहे उनकी सेपरेशन हो गई है, डाइवोर्स हो गई है या वो फर्स्ट मैरिज करने चाह रहे हैं। आज ख़ास तौर पे आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये भी डिस्कस करूँगा कि आप अगर बैरून मुल्क रहकर पाकिस्तान से रिश्ता देखते हैं तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें जो है लाजमी नोट करनी चाहिए, जिससे कम से कम आपके साथ कोई भी धोखा या फ्रॉड नहीं करेगा। अक्सर हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं तो वो इस चीज़ का तसव्वुर नहीं करते कि लोग धोखा या फ्रॉड किस तरीके से करते हैं। इतनी बारीकियों में वो नहीं पढ़ते क्योंकि वहाँ झूठ, धोखा और फ्रॉड बहुत ज़्यादा कम है। वहाँ इन चीज़ों का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इस तरह के वहाँ पे कवानीन हैं। तो पाकिस्तानियों में बहरहाल ये नेगेटिविटी काफ़ी पाई जाती है। तो अक्सर हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनकी 40, 45, 50 पे जाते हैं तो उनकी सेपरेशन हो जाती है या डाइवोर्स हो जाती है। उसके बाद वो अपनी लाइफ दोबारा से शुरू करना चाह रहे होते हैं, जिसके लिए उनको पाकिस्तान से रिश्ता दरकार होता है। लेकिन उनमें कई तरह की पाकिस्तानी फैमिलीज़ डिमांड करती हैं, जो कि आपको बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें आपको नोट करना कि किस तरह की डिमांड आपसे की जाएंगी और उनका आपने कैसे सामना करना है। डायरेक्टली अगर कोई आपको बोल देता है घर, ज़मीन, प्रॉपर्टी या इस तरह की चीज़ें, तो आपने बिल्कुल भी उन चीज़ों से अवॉइड करना है और उनको कैसे ट्रीट करना है आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल से गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नवीद अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज ऑनलाइन रिश्ते। तो हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ और ख़ास तौर पे इस वीडियो में मैं आज की वीडियो में एक आपसे स्टोरी भी शेयर करूँगा। ख़ास तौर पे जो मेरा मौजू है कि आप अगर एक मुनासिब परफेक्ट मैच देख रहे हैं पाकिस्तान से अपने लिए तो उसको कैसे परखेंगे और कि आपके पास क्या पैमाना है जिससे आप ये चीज़ जांच लेंगे कि वो धोखा तो कहीं नहीं करेंगे आपके साथ, फ्रॉड तो नहीं करेंगे। इस तरह की क्या चीज़ें हैं जो कि आपको नोट करना ज़रूरी हैं, ये भी शेयर करूँगा। और मैं आपसे एक मेरे ख़ास तौर पे डॉक्टर हैं, यूएसए के यूएस सिटीज़न हैं, डॉक्टर हैं, उनकी स्टोरी भी आपसे शेयर करूँगा मुख्तसरन। ख़ास तौर पे मैं शेयर करता हूँ आपसे बेसिक चीज़ें जो कि ज़रूरी हैं आपको नोट करने चाहिए, क्योंकि ये मेरा अपना फील्ड का एक्सपीरियंस है। पहले मैं आपसे स्टोरी शेयर कर लेता हूँ। मेरा ख़ास तौर पे यूएस का क्लाइंट था, तकरीबन उनकी एज 50+ उनकी एज है और उनकी मिसेस भी मौजूद थी, 2 बेटियाँ भी मौजूद थीं और वो ख़ास तौर पे अबू धाबी में मुकीम थे। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि नवीद भाई, मैं ख़ास तौर पे क्योंकि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, सॉरी आज यहाँ पे लाइट नहीं है तो थोड़ा सा गर्मी में मैं बैठा हुआ हूँ, ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए बैठा हुआ हूँ गर्मी में भी। तो उन्होंने कहा कि मैं शादी करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान से और अपनी बीवी को अबू धाबी में ही रखूँगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट मिसेस जो मौजूद है वो काफ़ी टाइम से मेरे पास यहाँ मौजूद थी, लेकिन क्योंकि अब बच्चियाँ जो है वो कॉलेज में एडमिशन लेना जा रही हैं तो वो वापस चली जाएगी। तो मुझे पाकिस्तान से रिश्ता चाहिए और अनमैरिड चाहिए और 25 से 30 के एज में चाहिए। उन्होंने फ़र्स्ट मैसेज भी जो मुझे किया था तो उसमें, क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया कुछ सब कुछ था उसके बाद, तो उसने कहा नवीद भाई मुझे फ़ीस वगैरह का कोई मसला नहीं है। देखे मैं अगर मेरी क्योंकि 50+ एज है तो जो मेरी मिसेस होगी मैं उसको उसके नाम पे घर भी करूँगा, उसको बड़ा सा घर भी लेके दूँगा, जिस भी वो एरिया में रहती होगी, जिस भी एरिया से वो कहेगी मैं वहाँ पे उसको घर लेके दूँगा। इतने गोल्ड जो है ना तोले गोल्ड भी उसको डालूँगा वगैरह वगैरह जो चीज़ें थीं। तो उससे मेरी खैर डिटेल से डिस्कशन हुई। मैंने उससे जो एडवाइस दी वही आप सबको भी एडवाइस दे रहा हूँ। ख़ास तौर पे कि जब आप इस तरह की चीज़ें पहले ही फैमिली के सामने शो कर देते हैं कि मतलब उनकी डिमांड से पहले आप बहुत सारी चीज़ें उनके सामने रख देते हैं कि हम ये भी देंगे, आपको ये भी देंगे, तो इसमें बहुत सारे स्कैमर, फ्रॉडिये जो बैठे होते हैं फैमिलीज़ के अंदर भी घुसे होते हैं। ये नहीं कि फैमिलीज़ नहीं करती, इस तरह के बहुत सारे स्कैमर लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में। ये नेगेटिविटी है, ये हकीकत है, ये झूठ नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई जैसा मैं आपको कहूँगा आपने बिल्कुल वैसा ही करना है। बेशक आपकी मिसेस है, आपकी खुशी के लिए आप उसको घर देना चाहें, गाड़ी बंगला जो मर्ज़ी देना चाहें आप उसको ज़रूर दीजिएगा, लेकिन जब तक मैं आपको कहूँ नहीं उससे पहले आपने वो चीज़ें उनको नहीं देनी। तो मेरे कहने पे उन्होंने कहा ठीक है नवीद भाई आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगा। तो अल्लाह की करनी हुई, वक्त गुजरता गया। मैं आपको मुख्तसर सी स्टोरी बता रहा हूँ जिसमें वो मेरा मेन मकसद जो है वो बताना चाह रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से और एक चीज़ उन्होंने मुझे और भी बताई थी कि देखें नवीद भाई मैं फ़ौरन से उन्हें साथ नहीं लेके जाऊँगा,
कम से कम 2 साल बाद लेके जाऊंगा। अब देखिए, ख़ास तौर पे आप बाहर रहते हैं तो कुछ चीज़ें आप ऐसी रखें, ख़ास तौर पे आप इतने लाखों अखराजात उस पर कर रहे हैं, तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फैमिली है ये कहीं फ्रॉड तो नहीं करेगी, आपके साथ स्कैम तो नहीं करेगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनको लेके जाने से पहले पाकिस्तान में ही जब आपका उनके साथ रिलेशन होगा, ख़र्च अखराजात भी आप उठा रहे होंगे, इस टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। फैमिलीज़ अजीब अजीब डिमांडें करने लग जाती है, फजूल किस्म की चीज़ें, तो ये अवल तो ये चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। खैर, उनका निकाह हो गया। निकाह के बाद वो कुछ दिन यहाँ पाकिस्तान में रहे, कमोबेश 1 महीना। उसके बाद फिर वो वापस चले गए। मेरा उनसे कांटेक्ट था, सलाम दुआ होती रहती थी। जब वो वापस गया तो मतलब मोबाइल वगैरह भी लेके मिसेस को दे दिया, तो राब्ते में था, खर्च अखराजात जो भी चीज़ें थी वो उठाता रहा। और तकरीबन कमोबेश 1.5 से 2 साल लगा उन्हें। और उनकी मिसेस जो ख़ास तौर पे फर्स्ट मिसेस थी वो वापस चली गई। इस मिसेस क्योंकि उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में ही रखना था या उधर अबू धाबी में साथ रखना था जहाँ पे वो जॉब कर रहे थे। इसमें उनकी मिसेस रज़ामंद थी कि आप एक जायज़ तरीका आपके पास मौजूद है, क्योंकि उनकी भी मजबूरी थी, बच्चियों को भी वो वहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। तो उन्होंने कहा बेशक आप जायज़ तरीका है, आप मैं हर हिसाब से आपके साथ हूँ, आप शादी कर लें और उसको यहाँ आप अपने साथ रख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है आपके पास अगर पैसा है, दौलत है, तो इंसान की एक ज़रूरत होती है। अगर वो पूरी जायज़ तरीके से नहीं होगी तो इंसान गलत रास्तों पे चल पड़ता है। तो मैं खैर सलाम पेश करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ ऐसी ख़वातीन को जो अपने शौहर की इस मजबूरी को भी समझती हैं। तो खैर उनका निकाह वगैरह हो गया, वो कमोबेश महीना यहाँ रहे और उसके बाद चले गए। फिर कम से कम 1.5 से 2 साल बाद उन्होंने रुखसती की। वक्त के साथ साथ फिर कुछ टाइम मेरा भी उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ। बाद में जब मुझे फैमिलीज़ के थ्रू कुछ मेरे अपने रेफरेंस वगैरह थे जिसके थ्रू मुझे मालूम हुआ, मैंने क्योंकि शुरू में उन्होंने गोल्ड या इस तरह की जो बहुत ज़्यादा चीज़ें देने से मना किया था, क्योंकि इसमें फैमिली फिर लालच में आ जाती है और आपको पता ये नहीं चलेगा कि पहले सबसे पहले आप फैमिली को परख लें। जब आपका उनके साथ रिश्ता हो गया तो आप पहले परखें उनको। जब तक कि आप उनको परख नहीं लेते, आप इस तरह की कोई भी डिमांड फजूल जो करते हैं आप पूरी ना करें। यकीन माने 1.5 से 2 साल बाद वो रुखसती करके ले गया। वहाँ कम से कम 1 साल वो वहाँ रहे। बहुत ही जिसको आपको कह सकते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा वो खुश थे कि मुझे बाद में पता चला मेरे अपने रेफरेंस के थ्रू कि उसने अपने ससुर को गाड़ी भी लेके दे दी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उस फैमिली पे मुतमिन था। वो उसको अल्लाह का दिया सब कुछ था, गरीब नहीं था कोई। ससुर को गाड़ी लेके दे दी, घर क्योंकि उनका टूटा हुआ घर था, कोई इतना ख़ास खस्ता हाल घर था, घर उनको बेहतरीन मेंटेनेंस घर की करवा के दे दी। वहाँ पे उनकी और भी बहुत माली मदद की, क्योंकि वो लाजमी बात है जब वो उनकी मिसेस है तो उनके शायान शान यही था कि जब मैं यहाँ पे आऊँ पाकिस्तान में तो कम से कम शायान शान होना चाहिए और इज़्ज़त की छत इनके पास होनी चाहिए। और उसके अलावा और मतलब कि उसने बिल्कुल, मैंने जैसे उससे कहा था कि आपने कोई भी इस तरह की फजूल उनकी डिमांड पूरी नहीं करनी तब तक कि जब तक आप इसको परख नहीं लेते कि ये कैसे लोग हैं। 1.5-2 साल उन्होंने फैमिली को देखा, सही तरह से परखा, बिल्कुल मुखलिस अच्छे लोग थे। फाइनेंशियली तौर पे भी उनको अच्छा खासा सपोर्ट किया और ससुर को गाड़ी वगैरह लेके, और अल्हम्दुलिल्लाह से आज उनकी बेहतरीन और बहुत ही खुशियों भरी ज़िंदगी चल रही है। आज भी मेरी उनसे जो है बातचीत होती है, सलाम दुआ होती है, आज भी मुझे दुआओं करते हैं। उनकी 50+ एज थी, लेकिन बच्ची की उम्र जो वो 30 से भी कम थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से उनकी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो ये ख़ास पॉइंट था कि आप जब कोई शादी से पहले निकाह के वक्त इस तरह की डिमांड कर देता है कि आप गोल्ड दें या घर लेके दें वगैरह वगैरह, इस तरह की डिमांड है आप बिल्कुल भी पूरा ना किया करें। रिलेशनशिप को वक्त दिया करें। निकाह कर लें, निकाह के बाद बेशक आप रुखसती फ़ौरन से ना करें, थोड़ा सा वक्त दें, क्योंकि एक जायज़ तरीका जब आपका बन जाता है ना उसके बाद उनको परखें। अगर तो आपको लगता है कि फैमिली धोखाबाज है या वो कहीं किसी और मकसद से, सिर्फ पैसे की मकसद से आपसे शादी कर रही, तो बिल्कुल भी आप रुखसती ना करें, निकाह आप ख़त्म कर सकते हैं। ये कोई पाबंदी नहीं है, शरीयत ने आपको पाबंद नहीं किया कि अगर कोई धोखा या फ्रॉड भी कर रहे हैं तो आप लाजमी उनके साथ अपना रिश्ता जो है वो कायम रखें। तो ये चीज़ थी, ख़ास तौर पे आप नोट किया करें। फैमिलीज़ जब आप इस तरह का रिश्ता करते हैं तो इसमें अक्सर इस तरह की फैमिलीज़ और इस तरह के जो स्कैमर लोग होते हैं वो आपसे इस तरह की गेम करते हैं। मज़ीद अगर आपको इस बारे में कोई भी मुझसे एडवाइस चाहिए होगी, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन आज क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा सा बिजली का प्रॉब्लम है तो
गर्मी है मेरे लिए, इससे ज़्यादा मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। मज़ीद अगली वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद किसी इसी के रिलेटेड टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगा। अगर आपको अपने लिए या अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए कोई मुनासिब माकूल रिश्ता चाहिए, पढ़े लिखे तबके के लिए, ख़ासतौर पर मेरे पास पढ़े लिखे तबके के रिश्ते होते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर मेरा आ चुका होगा, ईमेल पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद आपको बेशक आपको रिश्ता नहीं चाहिए, रिश्तों के रिलेटेड किसी भी किस्म की एडवाइस चाहिए, कोई मशवरा चाहिए आपको, पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं, शुमाली इलाका जात में करना चाह रहे हैं, एडवाइस भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी सर्विसेज अवेल आप करना चाहें बेशक करें, नहीं तो आप एडवाइस भी अगर लेना चाहें तो मैं आपको नेक नियति से उस पर एडवाइस भी दूंगा इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा मेरे हक़ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फेसबुक पेज पे नए हैं तो जल्दी से हमारे पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।